हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ दीपेश मिश्रा। मैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करवा रहा था आप लोगों को, बोर्ड से एग्जाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आपके आते हैं। तो उस पे हम लोग बेसिक थ्योरम के साथ, मतलब जो भी इसमें फार्मूले लगते हैं उसके साथ साथ हम लोग क्वेश्चन करते हैं। जैसे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है, अगर हम लोग लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, इसमें लेते हैं ओनली राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। ये हमारा क्या होगा, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, ये हमारा राइट एंगल है बी एंगल आपका क्या हो गया, राइट एंगल हो गया। अगर यहाँ पे ये राइट एंगल है तो यहाँ पे ये दोनों क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है। हमने लेट इसको कंसीडर कर लिया, थीटा ले लिया, तो ये वाला कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। ये वाला होगा आपका 90 माइनस थीटा। तो ये हो गया आपका 90 माइनस थीटा। तो ये अगर एंगल हमने थीटा लिया तो ये इसके जो सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है, थीटा के अपोजिट साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। और ये आपका होता है बेस, ये आपका होता है हाइपोटेनियस। तो अगर हम इसमें बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं, यहाँ पे 6 पढ़ेंगे हम लोग। कितने पढ़ेंगे, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ेंगे। पहला हम लोग करेंगे इसमें कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनके जस्ट रेसिप्रोकल होगा। ये आपका होगा कॉसेक थीटा, ये आपका हो जाएगा सेक थीटा, ये होगा आपका कॉट थीटा। अब इनमें हम लोग साइड का रेशियो, जब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का मतलब होता है दो साइड का रेशियो, ट्रायंगल की किन्हीं दो साइड का रेशियो हमें गिवन रहेगा, तब हम बोलेंगे ये साइन थीटा। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू दी रहेगी अगर रेशियो की, साइन कॉस टेन, इसका मतलब दो साइड का रेशियो हुआ। जैसे साइन थीटा क्या होता है आपका, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे आपका क्या है, अगर आप साइड की बात करेंगे तो बी सी है, क्या होगा, बी सी अपॉन ए सी, या इसी को आप लोग पी बाई एच भी लिख सकते हो। अब साइन का अपोजिट क्या होगा आपका, कॉसेक होगा। तो कॉसेक अगर आप लिखेंगे यहाँ पे साथ साथ हम लिखते जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका एच बाई पी। इसी को आप लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी अपान बी सी लिख सकते हैं। इसी तरह अगर आप कॉस थीटा की बात करेंगे तो कॉस थीटा आपका क्या होगा, बेस अपान हाइपोटेनियस होता है। बेस आपका क्या है यहाँ पे, ए बी अपान ए सी। तो बेस यहाँ पे हो गया आपका बी बाई एच, हाइपोटेनियस हो गया। अब यहाँ टेन थीटा की बात करें तो ये होता है आपका परपेंडिकुलर, दैट मीन बी सी अपान ए बी, परपेंडिकुलर अपान बेस। अब यहाँ से अगर आप लिखेंगे तो P बाई बी हो गया, P बाई बी। आप इसको याद करने के लिए शार्ट ट्रिक हो गई आपकी, पाकिस्तान भूखा प्यासा है ना, हिंदुस्तान हरा भरा, ये आपको याद होना चाहिए। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अगर आप यहाँ पे पहली वाली की बात करेंगे P बाई एच, ये वाला जो होता है P बाई एच, और ये आपका देता है साइन, और ये आपका होता है कॉस, ये आपका होता है टेन। P बाई बी क्या होगा, टेन होगा। अब इसी का उल्टा जो होता है वो हो जाता है कॉसेक, कॉसेक और कॉट हो जाता है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका H बाई बी, दैट मीन H क्या है आपका, ए सी है, और ये हो गया ए बी। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये क्या होगा आपका, ये B बाई पी हो जाएगा। तो बी क्या है, ए बी है, बेस है, अपान में बी सी है परपेंडिकुलर। ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए। अब इसको आप अप्लाई करते हैं कब, यहाँ पे जब कोई भी साइड दी रहेगी तो उसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे अदर्स एंगल का। साइन थीटा पूछ दिया है, कास थीटा पूछ लिया है आपको, कॉसेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कुछ कोई भी रेशियो आपको पूछ सकता है एक दे करके, या इसे ट्रायंगल दे देगा उसमें पूछ लेगा आपको। ये बी सी एक राइट एंगल है एट सी पे, यहाँ हमने बी मान लिया, उसको सी पे मान लेता है, या ए पे मान लेगा। तो इसमें साइड क्या होंगी, इंटरचेंज हो सकती है फिर एंगल के अकॉर्डिंग। ओके, तो इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन इसी में ले लेते हैं। जैसे आपको गिवन है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, 4/5 गिवन है। अब आपसे यहाँ पे मान लिया पूछ लिया कि फाइंड, यहाँ गिवन है क्वेश्चन में कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5,
अब आपको फाइंड करना है इसमें कि कॉट थीटा निकालिए सपोज, या आपको पूछ लिया यहाँ पे कि आप कॉस थीटा भी निकालिए, कॉट थीटा निकालिए और कॉस थीटा निकालिए। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। अब अभी हमने पढ़ा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे दैट मीन्स 4 हो गया, ये वाली साइड क्या है 4 है, और हाइपोटेनियस क्या है, ये वाली कितनी है 5 है कि नहीं। अब यहाँ से देखिए, अब पाइथागोरस थ्योरम लगता है, तो पाइथागोरस थ्योरम मान क्या कहती है कि किन्हीं दो साइड दैट मीन्स ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम होता है कि सबसे बड़ी साइड का जो स्क्वायर होगा वो दो छोटी साइड की स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, ये पाइथागोरस थ्योरम कहती है। तो ए सी की वैल्यू हमें मिल गई है 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हमें नहीं पता है, ए बी हमें पता करना है, बी सी की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर अब आपको पता है 25 होगा, ये कितना होगा 16 इधर आएगा तो -16 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से कितना आएगा 9 आएगा, ये ए बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9, तो ए बी की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी, ए बी की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी। तो आपको ए बी मिल गया, बेस मिल गया, दैट मीन्स अब आपको कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा आपको पता है क्या होगा इसका, कॉट थीटा होगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस आपको मिल गया है कितना 3 और परपेंडिकुलर आपको मिल गया है 4, ये आ गया आपको 3/4, 3/4 आ गया। अगर यहीं पे आपको कॉस थीटा निकालना था तो कॉस थीटा आपको क्या होता है, अभी आप फार्मूला पढ़े हो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस आपको मिल गया है 3 और हाइपोटेनियस आपके पास है 5, तो ये हो जाएगा आपका कितना 3/5। क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको गिवन है कोई भी रेशियो दिया हुआ है तो आप कर लेंगे इसको, है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा सबको। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन करेंगे अब। चलिए देखते हैं। कोई भी रेशियो आपको गिवन रहेगा दो साइड का, और उसके बाद क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको दे दिया गया है कि 12 tan थीटा इज इक्वल टू 5, ये गिवन है। और आपको फाइंड करना है इसमें कि फाइंड साइन थीटा कामा सेक थीटा की वैल्यू, ये आपको निकालना है। साइन थीटा और सेक थीटा आपको फाइंड करना है इफ ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो अभी हमने बताया कि अगर कोई भी ये दिया हुआ है, इसका मतलब दो साइड का रेशियो है ये। अगर यहाँ से आप निकालेंगे तो क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू 5/12, क्या हुआ 5/12। तो अगर आपको नहीं आ रहा है तो ऐसे आप राइट एंगल ट्रायंगल एक बना लीजिए। अब tan थीटा आपने पढ़ा था, अभी क्या पढ़ा था, ये आपको याद रखना है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ये आपको याद रखना है। अब ये वाला जो रेशियो होता है ये tan का होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आपका क्या हो गया इसमें, अगर आप देखेंगे तो ये 5 हो गया और बेस क्या हो गया 12, तो ये कितना आएगा 13 आएगा। सबको पता है, सबको पता होगा। ऐसे 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर आप करेंगे, ए बी सी मान लिया हमने इसको, तो ये AC स्क्वायर हो गया, क्या हो गया AC स्क्वायर। अब ये 144 प्लस 25, अब यहाँ पे जब AC की वैल्यू निकालेंगे आप, अंडर रूट लग जाएगा, ये 169 आ गया, ऐड करी 9 4 2 6 1, ये आ गया 13, क्या आ गया 13 आ गया। अब आपको हाइपोटेनस 13 मिल गया। अब आपको क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर 5 है, हाइपोटेनस 13, तो ये आ गया आपका 5/13। अगर आपको सेक थीटा निकालना है तो सेक थीटा आपका क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेनियस की हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कॉस थीटा का अपोजिट, कॉस थीटा का अपोजिट, तो कॉस थीटा आपका क्या था बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये सेक थीटा क्या होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस क्या है आपका 13 और ये बेस कितना है 12, तो 13/12। क्लियर हुआ।
आई होप क्लियर हो गया होगा सबको। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको गिवन है तो आप बिल्कुल आसान से कर सकते हैं। इसका मतलब आपको क्या होगा, कोई भी एक क्वेश्चन अगर दिया हुआ है उसका मतलब साइड का रेशियो है, दो साइड का रेशियो ही ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें जैसे एक क्वेश्चन आपके पास है, ये क्वेश्चन गिवन है कि cosec थीटा इज इक्वल टू 2, ये गिवन है और आपको फाइंड करना है कि 1/tan थीटा प्लस वैल्यू निकालनी है कि sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। ऐसा क्वेश्चन गिवन है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसे हम कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन है आपका। अभी हमने बताया कि जब भी किसी वैल्यू दिया है इसका मतलब दो साइड का रेशियो है। यहाँ पे आप 1 ले सकते हैं, 1। cosec थीटा आपको गिवन है इक्वल टू 2, तो cosec थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, cosec थीटा इज इक्वल टू होगा आपका 2/1, ऐसा लिख दिया। अब अगर आप छोटा सा क्वेश्चन ट्रायंगल बनाएंगे यहाँ राइट एंगल, तो आप cosec थीटा भी पढ़े हैं। ये आपके पास है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो ये आपका साइन थीटा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसका अपोजिट आप कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, cosec थीटा बन जाएगा। तो ये आपका हाइपोटेनस हो गया, कौन सा 2, और आपका परपेंडिकुलर क्या हो गया 1। अब यहाँ से वैल्यू निकल आएगी। अगर आप यहाँ देखें तो ABC, इसको हमने थीटा ले लिया है, क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको साइन थीटा की वैल्यू तो ऐसे ही मिल जाएगी। यहाँ जो साइन थीटा दिख रहा है वो हो जाएगी 1/2, कितना आ जाएगी 1/2। अगर यहाँ से आप tan थीटा देखेंगे तो पहले इसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो बेस कितना आएगा आपका, बेस अगर आप देखेंगे तो बड़ी साइड क्या है आपका 2 का स्क्वायर माइनस छोटी साइड का स्क्वायर, ऐसे डायरेक्ट आपका लिए अंडर रूट लगा दीजिए, हो गया 4 - 1, कितना आ जाएगा आपका 3 रूट के अंदर। रूट के अंदर क्या आ गया 3 आ गया, इसकी वैल्यू आ गई रूट के अंदर 3। अब यहाँ से जो tan थीटा आएगा वो कितना आ जाएगा, tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/√3 आ गई। क्लियर। अगर यहाँ से आपको cos थीटा निकालना है, cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है √3 है, परपेंडिकुलर कितना है 2 है। तो ये मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, वैल्यू रख देना है। सबको क्लियर हुआ कि नहीं। साइन थीटा क्या होगा, इसका फोकल हो गया, ये 1/2 गया, ये कितना आएगा √3 आ गया। क्लियर, ओके। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमको चाहिए वैल्यू इसकी tan थीटा प्लस में sin थीटा अपॉन में 1 प्लस cos थीटा। अब जितनी वैल्यू हमने निकाली है यहाँ पे सब पुट करना है। तो ये आ गया 1, tan थीटा की वैल्यू कितनी आई 1/√3 प्लस यहाँ पे हो गया आपका sin थीटा की वैल्यू है 1/2 और इसकी वैल्यू है 1 प्लस ये cos थीटा है आपका √3/2। अब यहाँ 1 लेकर के एलसीएम लेना है। जब 1 लेकर के एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये देखिए ये √3 तो ऊपर चला जाएगा, ये वाला हो जाएगा √3/1 प्लस यहाँ पे आप देखेंगे ये 1/2 है और यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे कितना आएगा 2 आएगा एलसीएम, तो 2 प्लस √3 आ गया, क्या गया 2 प्लस √3। अब देखिए ये 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आया है वो √3 आया है और यहाँ पे बचा हुआ क्या है 1/2 प्लस √3 ऐसा बचा हुआ है। अब इसको भी सॉल्व करना है हमें। सॉल्व करेंगे क्या आएगा 2 प्लस √3 है तो रेशनलाइजेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, रेशनलाइजेशन जब करेंगे तो 2 माइनस √3, इसका क्या करेंगे रेशनलाइजेशन कर देंगे। तो 2 प्लस √3 आया था, 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो गया, 2 प्लस √3 का 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 माइनस √3 से यहाँ क्या कर दिया हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा आपका a प्लस बी a माइनस बी, ये तो √3 ऐसे ही रहेगा और प्लस में यहाँ आप देखेंगे तो 2 माइनस √3 आया और यहाँ देखिए a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। तो ये आ गया 1, क्या आ गया 1। तो आपका फाइनल क्या आया, फाइनल आपका यहाँ देखिए √3 प्लस 2 माइनस √3/1
1 लिखे या ना लिखे वही होता है। तो वो क्या हो जाएगा यहाँ से ये सी कैंसिल, तो फाइनल आंसर आपका आ गया 2। तो इस क्वेश्चन का इसकी वैल्यू कितनी आई है, इसको जब सॉल्व करने में कितना आया 2 आया। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ओके क्लियर हो गया होगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन में करना है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो जब भी गिवन रहेगा इस टाइप के क्वेश्चन में हमें वैल्यू ही निकालना रहेगा। देखिए एक टाइप और आता है आपके क्वेश्चन में कि ये है आपका क्वेश्चन है सेक थीटा या माइनस में टेन थीटा इज इक्वल टू पी गिवन है ना। आपसे पूछ लेगा कि इफ गिवन है कि इफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू पी, आपको इसमें फाइंड करना है टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, टेन थीटा आप फाइंड करके बताइए, या कोई वैल्यू पूछ लेगा आपसे, टेन कॉस साइन कॉट। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका है आपके पास, मैं आपको बता देता हूँ कि ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो ये कैसे आएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, या आप लोग एक आइडेंटिटी जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपको पता है। तो अगर यहाँ पे आप लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे आप सेक थीटा माइनस में टेन थीटा ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 आ गया। अब यहाँ देखें, अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो यहाँ देखिए कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसको नीचे भेज दिया हमने है ना, या इसको इधर भेज देंगे कोई दिक्कत। यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि चाहे इसको हम इसको लिख दिया, यहाँ लिख दिया, चलिए प्लस टेन थीटा, इसको हमने नीचे भेज दिया, इसकी वैल्यू हमें पता है। देखिए क्वेश्चन में गिवन है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू पी, ये हो जाएगा 1/p। ये किसकी वैल्यू आ गई, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू आ गई है। ये अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 लिए थे, इसको हम क्या लेंगे 2 ले लेंगे। अब इन दोनों को अगर हम सॉल्व कर ले तो हमें टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, यहाँ देखिए अब सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू आपका क्या आया था, पी आया था। ये आपका समीकरण 1 हो गया, ये आपका 1 था, ये वाला 2 है। अब इनको क्या करें हम माइनस कर दें, क्या कर दें, यहाँ माइनस करने पे साइन चेंज हो जाता है, माइनस करने पे साइन क्या होता है चेंज, यहाँ माइनस कर दिया। अब यहाँ देखिए कैंसिल आउट हो गया, इस टेन थीटा और टेन थीटा जुड़ के कितना आएगा आपका 2 टेन थीटा, क्या आ जाएगा 2 टेन थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/p माइनस पी, 1/p माइनस पी। यहाँ वो एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम कितना आएगा p आएगा, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस पी स्क्वायर, ये 2 नीचे चला जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, यहाँ से जो टेन थीटा की वैल्यू आई है वो आई है 1 माइनस पी स्क्वायर अपान 2p, आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर हो गया, ये टेन थीटा की वैल्यू थी, यही आपको निकालना था। या इसमें आपको सेक थीटा पूछ लेता या कॉस थीटा पूछ लेता, तो आपको क्या करना होता है, फिर इसको हम माइनस जो कर रहे थे इसको हम प्लस कर देते, तो सेक थीटा आता और उसको रिवर्स कर देते तो कॉस थीटा आ जाता। अगर इसी क्वेश्चन में हमें पूछ लेता कि कॉस थीटा भी निकालिए, तो कॉस थीटा आप क्या करते, फिर इसमें जो है यहाँ चेंज कर देते, बस हो गया। जो माइनस किए थे इसको हमें कुछ नहीं करना था, फिर प्लस कर देते, और यहाँ से टाइन वाला कैंसिल आउट हो जाता, यहाँ पे जो आता है वो प्लस आता, क्या आता प्लस आता, और यहाँ जो टाइन है वो हो जाता 2 सेक थीटा, तो ये प्लस में आ जाती है, कितनी वैल्यू हो जाती है प्लस में आ जाती है, और 2 को नीचे भेज देती, 2 को नीचे यहाँ भेज देंगे और फिर पलट देंगे, आ जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन इंटरचेंज हो जाते हैं, और ये क्वेश्चन आए भी है एग्जाम में। क्लियर हुआ, ओके, थैंक यू।